बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स जो है वो साइंस की एक ब्रांच है। फर्स्टली हम साइंस को डिफाइन कर लेते हैं। साइंस बुनियादी तौर पर लैटिन वर्ड साइंटिया से डिराइव किया गया है, जिसके मानी है नॉलेज। कैसा नॉलेज? The knowledge based on observation and experiments is called science. तजर्बात और मुशाहिदात से हासिल होने वाला इल्म साइंस कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, साइंस के फील्ड में वास्ट रिसर्च और इसके ज़्यादा स्कोप की वजह से इसको मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। इसकी मेनली इसको डिवाइड किया गया है इनटू नेचुरल साइंसेस। और नेचुरल साइंसेस की दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी को कहा जाता है फिजिकल साइंस और सेकंड वन है बायोलॉजिकल साइंस। इन अदर वर्ड्स इसको लाइफ साइंसेस भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर में हिस्ट्री ऑफ साइंस देख सकते हैं कि आपके पास इनिशियली जनरल साइंस एक फील्ड था, देन इसके स्कोप और इसमें रिसर्च की वजह से इसको डिफरेंट ब्रांचेस में तकसीम किया गया, लाइक बायोलॉजी, अर्थ साइंसेस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फर्दर इन ब्रांचेस में भी रिसर्च की वजह से इनको डिफरेंट कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। तो मेन कैटेगरीज में हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है फिजिकल साइंस में क्या क्या फील्ड्स हैं। तो फिजिकल साइंस में एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेस कंटेनिंग मेट्रोलॉजी एंड जियोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी इल्म फल्कियात, हेवनली बॉडीज के इल्म को कहते हैं। फिजिक्स जो कि आज का हमारा टॉपिक है, केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेस, मेट्रोलॉजी एंड जियोलॉजी, ये तमाम की तमाम चीज़ें फिजिकल साइंस के दायरा कार में आती हैं। दूसरी कैटेगरी है बायोलॉजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस में बायोलॉजी इन स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। जूलॉजी बायोलॉजी की ब्रांच है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो ये तमाम चीज़ें बायोलॉजिकल साइंस की कैटेगरी में आती हैं। ये स्टूडेंट्स, आप ग्रेड्स 5 to 8 में एक जनरल साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं। उसमें बेसिकली 3 पोर्शन होते हैं। फर्स्ट जो हाफ होता है वो आपके पास बायोलॉजी के चैप्टर्स होते हैं कुछ, देन केमिस्ट्री के, और लास्ट में आपके पास फिजिक्स का पोर्शन होता है। बट व्हेन यू कम टू ग्रेड 9 तो ये 3 अलग से सब्जेक्ट आपके सामने आते हैं। एक को बायोलॉजी कहा जाता है, दूसरे को केमिस्ट्री और तीसरा फिजिक्स। सो व्हाट इज फिजिक्स? बेसिकली फिजिक्स क्या है तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। दी ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके। ये साइंस की वो शाख है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, जिसमें हम मादा, एनर्जी, तवानाई एंड देयर म्यूचुअल इंट्रैक्शन और उनके बाहमी रवाबत के बारे में पढ़ते हैं। इन अदर वर्ड, पैमाइश की साइंस को फिजिक्स कहा जाता है। द साइंस ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड फिजिक्स और द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। कुदरत के मुताले को फिजिक्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे अराउंड जितनी भी यूनिवर्स है कंटेन्स मैटर और एनर्जी का है इसके साथ लिंक। तो ये हम पढ़ते हैं कौन सी साइंस की कौन सी ब्रांच में? फिजिक्स में। अच्छा जी, फिजिक्स में हमारा कंसर्न क्या होगा? हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं इन द यूनिवर्स, कायनात में? सो ये एक इंतहाई वास्ट ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से लेके हैवी जो ह्यूज हमारे पास लाइक गैलेक्सीज, स्टार्स वगैरह, तो पार्टिकल से लेकर हेवनली बॉडीज तक
इम्पोर्टेंस, वाई फिजिक्स इज सो इम्पोर्टेंट। सो इसकी इम्पोर्टेंस आज के ह्यूमन बीइंग से कोई भी छुपी हुई नहीं है, बिकॉज ये हमें हर उस इवेंट जो भी यूनिवर्स में हैपन करता है उसके बारे में हमें इनसाइड इंफॉर्मेशन देता है। मिसाल के तौर पे ये जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है इसी की फिजिक्स की एप्लीकेशन पे बेस्ड है। जीपीएस सिस्टम आप इमेज में देख सकते हैं। इसी तरह से रोबोटिक टेक्नोलॉजी है। थर्ड इमेज में हमारे पास एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सो फिजिक्स की इम्पोर्टेंस आपके पास इंतहाई वास्ट हैं। आज के दौर की अगर बात करें, वीडियो मोबाइल कम्युनिकेशंस, इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तमाम की तमाम एडवांसमेंट जिन एप्लीकेशंस और लॉज पे बेस्ड है, उनके पीछे बेसिकली जो हमारे पास लॉज कवानीन होते हैं वो फिजिक्स के ही कवानीन हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपके पास इसका स्कोप और रिसर्च के लिहाज से एक वास्ट वसी सब्जेक्ट है, तो इसको भी मुख्तलिफ ब्रांचेस, शाखों में तकसीम किया गया है। आज के इस लेक्चर में हम इसकी कुछ मेन ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में हम बेसिकली मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और उनका जो रिलेशन है फोर्स के साथ उसके बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो इसमें हम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स, मूविंग ऑब्जेक्ट्स, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, और जो भी फोर्सेस इन कांटेक्ट है उन फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, बॉडी के साथ जो भी फोर्स एक्ट कर रही होती है। सेकेंड वन इज हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट इन थर्मोडायनामिक्स मीन्स हीट और टेम्परेचर के साथ रिलेटेड फिनोमेना को डिस्कस किया जाता है। इसमें आ जाते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हम पढ़ते हैं अबाउट एंट्रोपी, हीट इंजन्स के बारे में, रेफ्रिजरेटर, वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर के बारे में, उसका कूलिंग इफेक्ट, कार्नोट हीट इंजन्स के बारे में, कार्नोट साइकिल्स के बारे में। इसी तरह से टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, हीट के जो डिफरेंट फिनोमेनास हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, हीट एनर्जी के बारे में। ये तमाम चीज़ें आती हैं अंडर दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स, नेमली हीट एंड thermodynamics. Next one is oscillation and waves. Oscillation means the vibratory motions, the back and forth movement or to and fro motion of a body, like motion of mass attached with spring. इसी तरह से simple pendulum की movement, motion of a pendulum clock, motion of a swing, ये तमाम एग्जांपल्स हैं बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑसिलेशन की। और वेव्स में हमारे पास वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, लाइट वेव्स एक्सेट्रा। तो ये तमाम चीज़ें हम पढ़ते हैं फिजिक्स की ब्रांच ऑसिलेशन एंड वेव्स में। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम स्टडी ऑफ लाइट, लाइट के बारे में पढ़ते हैं, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इन तमाम प्रॉपर्टीज और लॉज को हम डिस्कस करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सिमिलरली इसके साथ जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी गैजेट्स डेवलप हुए हैं, लाइक उनकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। लेंसेज हो गए, कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस में। इसी तरह से माइक्रोस्कोप में यूज होने वाले लेंस, टेलीस्कोप्स में, मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रिज्म्स के बारे में पढ़ते हैं। टेलीस्कोप हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है, इंडोस्कोपी हमारे पास है, ऑप्टिकल फाइबर्स हैं। तो ये तमाम चीजें आती हैं अंडर द रेंज ऑफ ऑप्टिक्स। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक चार्जेस और मूविंग चार्जेस को। स्टैटिक चार्जेस में इलेक्ट्रोस्कोप इसकी एप्लीकेशन है, कूलम्स लॉ हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह से मूविंग चार्जेस में हमारे पास ओम्स लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं डिफरेंट वर्किंग फिनोमेनास में। सो इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं अबाउट स्टैटिक एज वेल एज मूविंग चार्जेस के बारे में। नेक्स्ट वन इज एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं जी जो हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर एटम के बारे में, एटम किस चीज पे कंपोज्ड ऑफ होता है,
उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसके न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। सिमिलरली हम न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स स्टडी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं एटम के, जिसमें हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मेड अप ऑफ क्वार्क्स होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आती हैं अंडर द रेंज ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ न्यूक्लियाई ने एक्सप्लोर किया है न्यूक्लियर फिशन को, न्यूक्लियर फ्यूजन, इसी तरह से फिशन चेन रिएक्शन को। तो न्यूक्लियर एनर्जी हमारी वर्ल्ड को मिली है बिकॉज ऑफ स्टडी ऑफ इन दिस फील्ड। इस फील्ड में स्टडी की वजह से हम जो है न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसको यूटिलाइज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी बेसिकली हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि वेरी हाई स्पीड के साथ मूव करें, लाइक स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूवमेंट हो, उनके बारे में पढ़ते हैं। ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ते हैं। रिसेंट जो रिसर्च थी लिगो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, तो इससे हमारी जो यूनिवर्स के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें हमें और ज़्यादा हेल्प मिलती है कि हाउ द फिनोमेना इज वर्किंग अराउंड अस। तो रिलेटिविटी बेसिकली हमारे पास हायर स्पीड ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट के बारे में स्टडी से मुतालिक है। नेक्स्ट वन इज क्वांटम फिजिक्स। डियर स्टूडेंट, क्वांटम फिजिक्स जो है पहला स्टेप है टूवर्ड्स मॉडर्न फिजिक्स। इस चीज को एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट का नाम है प्लांक्स और उसने थ्योरी पेश की थी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। उसने कहा था जी एनर्जी बेसिकली क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होती है और उनको क्वांटा कहा जाता है। लाइक इन एनर्जी लेवल डायग्राम ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन जो आपको फोटॉन मिलते हैं वो बेसिकली जो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स होते हैं जिनको हम क्वांटा कहते हैं। इसी फिनोमेना के प्लांक्स के इसी फिनोमेना को यूटिलाइज करते हुए आइंस्टाइन ने अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। उसमें जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी उसकी एक्सप्लेनेशन दी थी जिस पर उसको नोबेल अवार्ड से नवाजा गया था। तो ये क्वांटम फिजिक्स बेसिकली स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स मॉडर्न फिजिक्स। नेक्स्ट वन है डियर स्टूडेंट्स पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, मैटर जिनसे मिलकर बना हुआ है ऐसे पार्टिकल्स, और रेडिएशंस के बारे में। सो पार्टिकल फिजिक्स में हमारे पास आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स हैं, क्वार्क्स में अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म, स्ट्रिंग्स, टॉप, बॉटम। फर्मियंस के बारे में पढ़ते हैं, न्यूट्रिनो, ग्लूऑन्स, बोसॉन्स के बारे में। ये तमाम पार्टिकल्स हैं। इसी तरह से हम रेडिएशंस के बारे में पढ़ते हैं कि हाउ रेडिएशंस आर यूजफुल, हाउ दे आर हार्मफुल। रेडिएशंस को ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट कैसे यूज किया जाता है, हाउ टू डिटेक्ट द एज ऑफ आइसोटोप्स की एज, रेडियो आइसोटोप्स यूज होते हैं, एग्रीकल्चर में इन्हें यूज किया जाता है। तो ये तमाम एप्लीकेशंस हैं और ये आती हैं अंडर द रेंज ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। नेक्स्ट वन इज कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में हम सोलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं, हम केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन के बारे में बात करते हैं, यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में बात करते हैं, गैलेक्सीज, फेट ऑफ द यूनिवर्स, ओरिजिन, ब्लैक होल्स इन द यूनिवर्स, तो स्टीफन हॉकिंस की जो थ्योरीज हैं। तो ये तमाम चीजें आ जाती हैं इन द रेंज ऑफ कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। लास्ट वन डियर स्टूडेंट्स इज अबाउट बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में हम फिजिक्स की जो एप्लीकेशन यूज होती हैं इन द मेडिकल फील्ड, बायो के फील्ड में, उनको हम डिस्कस करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप हुए हैं ऑन द लॉज ऑफ फिजिक्स और यूटिलाइज होते हैं इन द मेडिकल फील्ड। फर्स्ट वन इज एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये यूज होती है टू चेक इन द पेशेंट्स। सिमिलरली सेकंड वन इज अल्ट्रासाउंड मशीन, थर्ड वन इज लेजर सर्जरी, फोर्थ इज एक्सरेज। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि फिजिक्स की एप्लीकेशंस पे डेवलप किए गए हैं और उनको यूटिलाइज किया जाता है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। सो इसलिए इसको कहा जाता है जी हमारे पास बायो फिजिक्स, यानी फिजिक्स की जो एप्लीकेशंस है वो यूज होती हैं इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। दैट्स इट स्टूडेंट।
आज के लेक्चर में हमने बेसिकली इंट्रोड्यूस किया फिजिक्स को। होपफुली आपको इससे कुछ समझ आ गया होगा कि इस सब्जेक्ट में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, इसका एरिया स्कोप क्या है और इसकी कौन कौन सी डिफरेंट ब्रांचेज है, उन ब्रांचेज में कौन कौन से फिनोमेना को पढ़ा जा सकता है। If you like this video, kindly subscribe my YouTube channel Basic Physics and Maths and also press the bell icon for more updates. Thank you.